दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में। और आज का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि ये एपिसोड खास मेहमानों के लिए बनाया गया है। उन मेहमानों के लिए बनाया है जिनका आज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम था। तो भाई फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम जो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से ये पेंडिंग था। इसकी रिक्रूटमेंट ऑलमोस्ट 3 सालों से जो है वो पेंडिंग थी और फाइनली अब ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट होने की कगार पे पहुंचा है। सो आज की इस वीडियो में मेरे दोस्तों हम बहुत ही जबरदस्त एनालिसिस करने जा रहे हैं आपके पेपर का, और जेकेएसएसबी किस तरह से अपना पेस बदल रहा है, अपने क्वेश्चन का टेस्ट बदल रहा है, उसके हवाले से भी बहुत चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। और उसके अलावा मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आज के इस वीडियो के जरिए से कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई साहब सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेफिनेटली हमारा यहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही हेल्पिंग मिलेगा। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताता चलूं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फीमेल सुपरवाइजर के लिए जो है पढ़ रहे होंगे, और या ऐसी भी कुछ फीमेल एस्पिरेंट्स होंगी जिन्होंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी की वजह से पोस्टपोन करके रखा था सुपरवाइजर की तैयारी को। तो उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे हमने फ्री क्लासेस जो है वो चलाई हुई है अपने चैनल पे। यहाँ पे हम किसी भी तरह का कोई पेमेंट नहीं कर रहे हैं और कंटेंट भी जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पे वो सारी पीडीएफ्स जो है वो शेयर हो रही है। ठीक है, तो इसके साथ में ही दोस्तों आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को डिस्कस करते हैं स्टार्ट। देखिए, कट ऑफ को लेके जरूर आप में से मैक्सिमम लोगों को ये सवाल आपको परेशान करेगा कि आखिर कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है और क्या कट ऑफ जा सकता है जेकेएसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में। और कुछ महान ऐसे आदमी हैं, महान ज्ञानी हैं जो आपको बोलेंगे 90 प्लस कट ऑफ जाएगा, 95 प्लस कट ऑफ जाएगा, 100 प्लस कट ऑफ जाएगा। तो भाई साहब अगर ये इनमें से किसी भी कैटेगरी का कोई बंदा बताता है आपको, तो फिलहाल तो आपको उसकी बात पे यकीन नहीं करना है। ठीक है, चाहे कोई भी बंदा हो, ये इस कैटेगरी में जो है आपका कट ऑफ नहीं जाएगा। ठीक, इसमें मैं बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा पेपर को लेके बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा अपने यहाँ पे एक बार मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारा रिसेंटली जेकेएसएसबी ने बैक टू बैक कितने पेपर कराए, 3 एग्जाम्स कराए जो काफी ज्यादा जो है वो फेमस रहे। उसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि वीएलडब्ल्यू का पेपर हुआ, उसके बाद स्टॉक का हुआ, ठीक है, स्टॉक असिस्टेंट का हुआ, और अब फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का पेपर हुआ। थोड़ा सा कंपैरिजन यहाँ पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट हैं, इफ यू आर स्कोरिंग इन 80s 70s 90s, ऑब्वियसली भाई 90s में आप स्कोर कर रहे होंगे तो आप शायद ये मेरी वीडियो नहीं देख रहे होंगे। और हो सकता है क्योंकि आपने अगर पिछले एग्जाम दिया, इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 60 to 90, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई कंपैरिजन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। सो वीएलडब्ल्यू की बात करते हैं दोस्तों। वीएलडब्ल्यू आपका 120 मार्क्स का था, ऑफकोर्स के 120 मार्क्स के ही हैं। जहां तक वीएलडब्ल्यू के पेपर की लेवल की बात है, उसका थोड़ा मैं बताऊं आपको। उसका पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट था। अब बहुत सारे लोगों को लगा था कि भाई हलवा था, इजी था, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के थे, और इनफैक्ट कुछ मॉडरेट से ऊपर के लेवल के भी थे कुछ क्वेश्चन आपके वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में। और इनफैक्ट कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे कि भाई साहब वीएलडब्ल्यू का कट ऑफ 95 प्लस जाएगा, और जो टॉपर होगा वो 118 प्लस जाएगा। फिर हमने क्या देखा रिजल्ट में, वीएलडब्ल्यू का जो टॉपर था 105 जो है वो 101 सॉरी 101 the topper was scoring only 101 score out of 120। सो इजी तो नहीं था वीएलडब्ल्यू का पेपर। देखिए, मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि जेकेएसएसबी जो है वो अपना पेस बदल रहा है। ठीक है, जेकेएसएसबी अपना पेस जो है वो चेंज कर रहा है। तो
अब यहाँ पे वीएलडब्ल्यू के पेपर को और स्टॉक असिस्टेंट को पेपर को देख के फिर ये बता रहे थे बच्चे, नहीं स्टॉक का पेपर बहुत टफ था, अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, जब भी हम जेकेएसएसबी का कोई भी एग्जाम देते हैं, जब भी हम देखते हैं बच्चों ने दिया, तो वो सारे बोलते हैं कि भाई अनएक्सपेक्टेड था। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर आप कंपटीशन में जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मेरे भाई वो अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा तो क्या होगा? वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा भाई साहब। अगर वो सबकी मर्जी के अकॉर्डिंग होगा, इजी होगा, तो भाई सारे सारे 100+ स्कोर करेंगे। ठीक है, तो जो कट ऑफ होगा वो तो आपका कट ऑफ सातवें आसमान पे चढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पेपर आना अनएक्सपेक्टेड लाजमी है मेरे भाई। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड देखे, आपने वीएलडब्ल्यू में एक्सपेक्ट करा था कि वीएलडब्ल्यू में आपका, मैं आगे थोड़ा नेक्स्ट पेज पे करता हूं, वीएलडब्ल्यू में आपने सोचा था कि भाई साहब पेपर जो है वो बहुत टफ कैटेगरी का जो है वो आएगा, आप ये मान के चल रहे थे। और बच्चे बहुत बहुत टिपिकल जो है वो ये आपका मैथ्स पढ़ के गए थे, ठीक है, आपका जीएस पढ़ के गए थे, बहुत तगड़ी लेवल की जीएस पढ़ के गए थे, लेकिन फिर बाद में पेपर ऐसा आया कि बच्चों ने सिली मिस्टेक्स कर करके जो है वो कबाड़ा कर दिया और गलतियां कर दी, और जिनका नहीं हुआ ऑब्वियसली भाई उन्होंने गलतियां की और उनका नहीं हुआ। ठीक है, बात करते हैं आपके स्टॉक की। देखिए, हालांकि स्टॉक असिस्टेंट का रिजल्ट अभी पेंडिंग है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले कुछ दिनों में जेकेएसएसबी पब्लिश कर देगी। स्टॉक असिस्टेंट के पेपर की बात करें तो भाई वो मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, मैंने खुद भी पेपर का एनालिसिस किया था, वो बात अलग है कि मैं उसका एनालिसिस पूरा फुल वीडियो नहीं ला पाया, हालांकि कट ऑफ को लेके मैंने डिस्कशंस करी थी, लेकिन एनालिसिस हमने नहीं किया। लेकिन एनालिसिस कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी के पेपर का जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें एटलीस्ट समझ तो आ जाएगा कि भाई जेकेएसएसबी किस तरफ जा रहा है, किस पेस में जा रहा है, और कंपटीशन आपका किस लेवल का होने जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक का जो है वो आपका मॉडरेट लेवल का था, और उसमें जो है वो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई पेपर इजी होगा, और इनफैक्ट कुछ ऐसे सेक्शंस थे उसमें, मैंने हालांकि पिछली वीडियो में भी मेंशन करा था, वो सेक्शन जो है वो मेंशन्ड सिलेबस में नहीं थे। ठीक है, उसमें सिलेबस में नहीं थे। कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने पिछली वीडियो में भी गिनाए थे कि भाई वो टॉपिक्स मेंशन नहीं थे, लेकिन जेकेएसएसबी ने उसमें से क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, तो उसके बाद जब आंसर की आई तो जेकेएसएसबी ने कुछ क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कार्ड भी कर दिया था। हालांकि बच्चों ने और भी बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, लेकिन फिर उसका जो है वो कोई फाइनल जवाब नहीं आया। और मुझे लगता है कि अब जब रिजल्ट आएगा कुछ दिनों के बाद, रिजल्ट के साथ ही जो है वो आपकी फाइनल आंसर की भी आ जाएगी। ठीक है, हमें आंसर की देखने को मिलेगी मुझे लगता है, और उसके 1 या 2 घंटे के बाद जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द मोस्ट एंड डिमांडिंग पेपर, दैट इज फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। देखिए, फा का जो पेपर है दोस्तों, फा के पेपर की अगर बात की जाए, सब लोग कहेंगे कि भाई बहुत ज्यादा टफ था। ठीक है, आप जरा अपने आप से पूछिए कि भाई क्या ये पेपर सही में टफ था? आप अपनी प्रेपरेशन से, आप अपनी खुद का लेवल देखिए, खुद का लेवल देखिए, और खुद से यह सवाल कीजिए, क्या सच में पेपर टफ था? क्या सच में ऐसा पेपर जेकेएसएसबी ने डाला था कि मैंने पढ़ा था और मैंने इतना हाई लेवल टच किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये पेपर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट था? आप जरा ये अपने आप से पूछिए, सवाल करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप खुद अपने आप से ईमानदार नहीं है, आप गलत हैं, तो भाई साहब फिर तो आप क्लेम ही नहीं कर सकते हो कि भाई पेपर टफ था। उस बात पे मैं आऊंगा कि भाई टफ था, कैसा था, क्या क्वेश्चंस के लेवल क्या थे, वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आप ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि भाई क्या आप सही है या गलत है। मैं माफी चाहूंगा, यहाँ पे अजान का टाइम हुआ है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पॉज करना पड़ेगा, उसके बाद विल कंटिन्यू आवर वीडियो। जस्ट अ सेकंड, let me just pause the video. Let me, okay, सो पॉज का ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हम इसे जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है, तो
माफ कीजिएगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि भाई क्या आपने जेकेएसएसबी के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो तैयारी की थी या नहीं। ठीक है, वो जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है। उससे जो है वो आपको एक एक तरह की जो है वो एक क्लैरिटी तो हो जाएगी कि भाई साहब आपने क्या किया है, आपने क्या गलतियां की है, आपने क्या ऐसी सिली मिस्टेक्स है जो आप आज फिर से करके आए, जो आपने वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में तो करी थी, लेकिन आज फिर से आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में वो मतलब गलतियां की, वो सिली मिस्टेक्स करी। ठीक है, तो वो उसका एनालिसिस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों। ठीक है, देखिए पेपर ओवरऑल, अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर अच्छा होना खराब होना वो उस टाइम पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपका डे कैसा था। ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे ज्यादा रिलाई नहीं करता। मैं ओवरऑल जो है वो आपकी प्रेपरेशन पे सारा का सारा जो है वो डिपेंड होता है, किस तरह का कंटेंट आपने जो है वो फॉलो किया है, नंबर वन। नंबर टू इज कितने ज्यादा अपडेटेड थे आप। ठीक है, नंबर थ्री इज आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहने का मतलब यह है कि आपके मॉक्स। ठीक है, मेरे खुद के कुछ ऐसे दोस्त हैं, मैं परसों 3 दिन पहले अपने एक बहुत ही क्लोज दोस्त से बात कर रहा था। व्हेन आई टॉक टू हिम एंड आई सेड कि भाई साहब तेरा फा का पेपर है और तू मुझे बता, तूने तो तैयारी बहुत ज्यादा की है, तूने जो है वो प्रेपरेशन बहुत ज्यादा की है, मुझे ये बता कि तूने कितने मॉक टेस्ट जो है वो लगाए, कितने मॉक टेस्ट दिए। ही वॉज लाइक कि भाई नहीं, जेकेएसएसबी का जो लेवल है वो कोई टच ही नहीं कर पाता है, तो भाई कोई फायदा नहीं होगा वो मॉक टेस्ट देने का, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, एक तो उसके कहने का मतलब ये था। ठीक है, हालांकि उसकी बात में कहीं ना कहीं जेन्युइननेस थी, वो जेन्युइन था इस बात को लेके कि लिटरली जेकेएसएसबी के लेवल को कोई टच ही नहीं कर सकता है। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज आपको मिसाल के तौर पर बताना चाहूंगा कि जैसे एसएससी सीजीएल होता है मेरे भाई, क्या होता है एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का आप पैटर्न अगर देखोगे, आप पैटर्न 2020 के बाद 2019 के बाद टीसीएस लेती है उसका एग्जाम, और उसका पैटर्न अगर देखोगे आप तो थ्रू आउट द ईयर जो है वो उसका सेम रहता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप जेके मतलब सॉरी एसएससी सीजीएल के पीवाई क्यूज यानी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे, तो मेरे हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइंड रहेगी और आप यू विल डू बेटर। ठीक है, आप मॉक्स दो, कुछ भी दो, और जो मॉक टेस्ट बनाने वाले होंगे वो उसमें फिर हेर फेर गलती नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई जेकेएसएसबी का हर पेपर में कोई ना कोई जो है वो अप डाउन होता है, मतलब लेवल कभी अप होता है कभी डाउन होता है। तो एक तरह की जो है वो एक कैटेगरी का जो है वो यहाँ पे एक थोड़ा वो मसला है कि एक कैटेगरी का लेवल यहाँ पे नहीं रहता। सो नाउ अब वे आउट क्या है, देखिए मैंने अपने दोस्त को बताया था कि भाई अब मॉक टेस्ट मैं क्यों बता रहा हूँ। अब मॉक टेस्ट हमारे जेएंडके के इतने अच्छे यूट्यूबर्स हैं, आई विल नॉट नेम देम ओवर हियर, व्हाई शुड आई एडवर्टाइज एनीवन फ्री ऑफ कॉस्ट, बट कहने का मतलब यह है कि बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हमारे जेएंडके में हैं, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो मॉक्स जो है वो बना रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कि उन्होंने फ्री में जो है वो मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किए। आपको पता होगा कुछ रिनाउंड है, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों ने वो उनका दिया भी होगा, मैंने खुद वो पेपर देखे, उनका पेपर जो है वो अच्छा था। ठीक है, तो उस तरह के मतलब अगर आप 3-4 मॉक्स अगर लगाते हो आप, तो उससे मतलब पूरा एक तो मॉक लगाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मॉक जब आप दे रहे हो तो मॉक लगाने का तरीका, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मॉक टेस्ट क्रिएट किया, तो आपने क्या काम किया, उसका प्रिंट आउट निकाला और घर पे बैठ गए, लाइब्रेरी में बैठ गए, पूरा एग्जाम हॉल का वो पूरी प्रॉपर वो मूड बना के अपना वो क्या बोलते हैं उसे जो एमआर होती है ओएमआर लेके जो है वो पूरा आप देखो उस पेपर को, क्वेश्चन को करो अच्छी तरह से। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हैबिट हो जाती है, और जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, कम से कम, मैं ये नहीं कहता कि आपका जो है वो बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी, डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता, बट हाँ एटलीस्ट सिली मिस्टेक्स जो है वो आप नहीं करते। मेरा आज एक दोस्त था, वो पेपर दे के आया एंड ही वाज लाइक कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो उन्हीं सिली मिस्टेक्स की वजह से उसने किए। उसने उसका आंसर जो है वो ए था, लेकिन उसने सर्कल जो है वो बी किया। उसका आंसर जो है वो सी था,
लेकिन उसने उसका आंसर सी था और वो डी करके आया। तो ये ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो वो हम करते हैं, तो ये मॉक टेस्ट आपको ये हेल्प करते हैं। ठीक है, अब सीधा आते हैं, ज्यादा बात को लंबा नहीं खींचेंगे, आप यहाँ पे बोर हो जाएंगे, सीधा आते हैं सीधी बात पे। मैं जरा आपको ले चलता हूँ आपके पेपर के पास, पेपर जो है वो आपका, पेपर को लेके बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका सिलेबस, ये है आपका सिलेबस फॉर द फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर। अब कुछ क्वेश्चन जो है वो, कुछ लोग जो है वो बता रहे हैं कि जो पेपर आपका ओवरऑल आउट ऑफ सिलेबस था, कुछ क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था। जहां तक मैंने एनालिसिस किया, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ठीक है, हाँ, लेकिन एक और चीज है कि यहाँ पे साइंस के, जनरल साइंस के 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनका मेंशन्ड नहीं था। मैं आपको ले चलता हूँ जरा नीचे साइंस वाले कंपोनेंट में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है आपका साइंस वाला कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए जनरल साइंस वाला कंपोनेंट। तो जनरल साइंस में क्या था कि आपका 3 से 4 ऐसे कंपोनेंट थे जो मेंशन्ड नहीं थे, लेकिन उनमें से क्वेश्चंस आए थे। तो अब देखिए, अगर क्वेश्चंस की बात करूं मैं, भाई लॉज ऑफ मोशन में भी एक क्वेश्चन था, और इसमें यहाँ पे फोर्स को लेके था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लेके था, एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे केमिकल इक्वेशंस, इसमें से भी जो है वो एक क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन था। और उसके अलावा जो आपकी करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, इस यहाँ से जो है वो आपके ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चंस थे। ठीक है, कमिंग टू द न्यूट्रिशन, वो इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं था आपका। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसमें से कुछ भी नहीं था आपका। और उसके बाद कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और उसके बाद विटामिन से 2 क्वेश्चन थे आपके। विटामिन की अगर बात की जाए तो 2 क्वेश्चन विटामिन थे। इकोसिस्टम में से जो है वो फूड चेन का एक क्वेश्चन था, फूड चेन के रिलेटेड। ठीक है, और काफी ज्यादा इजी था, वो ज्यादा टिपिकल टफ नहीं था। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का था। ठीक है, लेकिन जो आपके 3 क्वेश्चन जिसे आप कहें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, उसमें से नंबर 1 आपका एक क्वेश्चन था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एक क्वेश्चन वो था जो यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी तरह का मेंशन्ड नहीं था। हालांकि कुछ लोगों ने कहा मुझे कि मेरे दोस्तों ने भी कहा, और कुछ बच्चों ने भी बताया कि भाई जीएस में उन्होंने वो क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, वो साइंस के वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो उन्होंने जीएस वाले कंपोनेंट में डाल दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार ले चलता हूँ ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए, जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए काफी परेशानी का वो रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए, करंट अफेयर में टोटल आपका एक क्वेश्चन था। ठीक है, और इंडियन कल्चर में से आपका एक क्वेश्चन था। स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में से एक क्वेश्चन था आपका। ठीक है, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे, हाँ 2 क्वेश्चन थे आपके फ्रीडम स्ट्रगल में। और आपके इंपॉर्टेंट रिवर, इसमें से 2, इसमें से आपका डेमोग्राफी सेंसस में से आपका एक क्वेश्चन था। रिवर्स में आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन थे। इसी तरह से हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका कंपोनेंट है जे एंड के जीके। भाई जे एंड के जीके बच्चा इतना तैयार करके जाता है, इतना तैयार करके जाता है, और फिर बच्चे को लगता है कि नहीं, कम से कम 10 से 12 से 14 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे जीएस जे एंड के जीके में। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं आपको, कुछ एनालिटिकल, कुछ डीप क्वेश्चंस, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपके जे एंड के जीके में से 5 आए होंगे, उससे ज्यादा नहीं आए। और वो थे थोड़े बहुत टिपिकल थे वो। ठीक है, और सबसे बड़ा जो है वो चेंज, इस बार मैं आपको एक बार पेपर दिखा देता हूं यहाँ पे। सबसे बड़ी चेंज जो जेकेएसएसबी ने इन पेपर्स में लाई है, थोड़ा सा जेकेएसएसबी जेकेपीएससी के पैटर्न पे शिफ्ट जो है वो थोड़ा बहुत कर रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया, यहाँ पे आप देखिए कंसीडर वाली स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसीडर वाली स्टेटमेंट्स, रॉन्ग वाली स्टेटमेंट्स, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। तो अच्छा, मैच वाली स्टेटमेंट, ये तो भाई पूरा पीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैच यार, किस तरह से आपको, आपने क्वेश्चन को आपने क्या कहा, एक
एक ऑर्डर यहाँ पे देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत सारी स्टेट के पीएससी जो है वो एग्जाम्स में पूछे गए हैं ऑलरेडी। उसमें अगर मैं बात करूं तो भाई यूपी पीसीएस एग्जाम में ये एक बार आया है। इसी तरह से गुजरात पीसीएस में जो है वो ये क्वेश्चन पूछा गया, और बहुत सारी जो है वो यूपीएससी के क्वेश्चन में भी पेपर में भी ये पूछा गया है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो अच्छा, ये नॉट वाली इस बार जेकेएसएसबी ने ये भी एक नई चीज देखी मैंने कि नॉट वाली क्वेश्चन जो है वो देखिए, एक चीज मैं कहूंगा आपको, एक तो आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इस बार डाले थे, जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे बच्चों का जो है वो नुकसान हुआ। वो कंफ्यूजन की वजह से उनका पेपर जो है वो क्वेश्चन गलत हो गए। दूसरा जो आपकी नॉट बेस्ड जो है वो स्टेटमेंट थी, नॉट बेस्ड स्टेटमेंट भी जेकेएसएसबी ने पूछी, और उस वजह से भी बहुत सारे बच्चों ने जो है वो गड़बड़ कर दिया। ठीक है। तो उसके अलावा कंसिडर वाली यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, देखिए गुड डांस इज परफॉर्म्ड इन द ऑनर ऑफ लोक दिवस। ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के जो है वो क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का लेवल जो है वो मॉडरेट है भाई। इन क्वेश्चंस को तो मैं बहुत इजी नहीं कहूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चंस नहीं थे। हालांकि अगर पासिस की बात की जाए, यहाँ पे पास को लेके था जम्मू एंड कश्मीर में, बताओ भाई जोजिला है, नथुला है, शिवकिला है या फिर रोहतांग पास है। तो इन क्वेश्चंस को भी लेके यहाँ पे आप जानते हैं इसका आंसर जो है वो जोजिला है। इसका आंसर जो है वो जोजिला है। इसका इसका हम इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब आपकी आंसर की आएगी। एंड आई विल शेयर द पोल इन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप पोल जो है वो देख लेना। और उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, 19 को लेके बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुई होगी, इंग्लिश में, हिंदी में और उर्दू में। क्यों? वो इसलिए क्योंकि रिसेंट जो अमेंडमेंट आया था, रिसेंट अमेंडमेंट के तहत हिंदी और उर्दू जो है वो अब हमारी जेएंडके में दो लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन अब ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अगर देखा जाए तो भाई आपका उर्दू जो है वो इसका आंसर है, और उर्दू उर्दू आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज जेएंडके की मतलब थी, तो ऑब्वियसली यही जो है वो इसका आंसर होगा। ठीक है। उसके अलावा बहुत ही जबरदस्त नेशनल पार्क्स में से भी कुछ क्वेश्चंस थे, और यहाँ पे आप देखिए ये आपका करंट अफेयर्स में से था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाला ये क्वेश्चन था। आपको बोलो भाई G20 समिट कब हुई, आपका आईसीसी वर्ल्ड कप कब हुआ, ये सारी। अच्छा, क्रॉप्स को लेके भी आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देखिए। तो इसी तरह से अगर आप मुझे अब इन शॉर्ट अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर का जो है वो लेवल, जस्ट अ सेकंड लेट मी जस्ट जूम इट, मुझे जो है वो एक बार जरा थोड़ा सा यहाँ पे जूम करने दो। तो यहाँ पे अगर आपके पेपर की लेवल की बात की जाए तो आपका पेपर का लेवल जो है वो, जस्ट अ सेकंड, तो आपके पेपर का लेवल जो है वो मेरे दोस्तों, आपके पेपर का लेवल मॉडरेट टू टफ है। अब मॉडरेट टू टफ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 20 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मुझे नहीं लगता है कि भाई कोई कर पाया होगा। ठीक है। बहुत हार्डली हार्डली बहुत ही रेयर केस में जो है वो कोई ऐसा बंदा होगा, कोई आदमी ऐसा होगा जो जो मुझे लगता है जो 100 प्लस ही विल बी एबल टू स्कोर। मुझे बहुत मुश्किल से लग रहा है कि 100 प्लस, हाँ शायद हो सकता है, बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, हार्डवर्क भी कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि बच्चा जो है वो बच्चों का इतना स्कोर हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि शायद मेरा एनालिसिस जो मैं खुद मेरा एनालिसिस है वो मुझे लगता है कि भाई 105 से ज्यादा जो है वो नो वन विल बी एबल टू स्कोर मोर देन 105। ठीक है। तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो कट ऑफ है आपका, कट ऑफ क्या जाएगा, कट ऑफ किस रेंज में जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, कट ऑफ को लेके कुछ ऐसी, जब आप कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं तो कट ऑफ की प्रिडिक्शंस एज सच हम कुछ भी उठा के कुछ भी हवा में कुछ नहीं बताते। उसके लिए कुछ जो है वो कंडीशंस होती हैं, सर्टेन स्पेसिफिकेशंस होती हैं, और कुछ लॉजिक्स होते हैं। उनके बेसिस पे जो है वो आप क्या करते हो, कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जो आपका ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ है वो किस रेंज में जा सकता है। देखिए एज ऑफ नाउ नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड, कुछ भी नहीं प्रिडिक्ट किया जा सकता। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी तक आंसर की ऑफिशियल नहीं आई है जेकेएसएसबी की तरफ से। जब जेकेएसएसबी की आंसर की आएगी उसके बाद जेकेएसएसबी ये ने कितने
कितने क्वेश्चंस जो है वो डिस्कार्ड कर दिए होंगे, इस चीज का भी हमें आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी तो भाई फजूल ही होगा कि कट ऑफ को लेके बात की जाए, लेकिन ये वीडियो लाने का मकसद एक ही है कि भाई साहब अगर आप जो है वो 60 से 70 के बीच में स्कोर कर रहे हैं तो बहुत ही शायद कम चांस होंगे कि आप जो है वो कंपटीशन में आ पाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी मोटा मोटा मैं अगर कहूँ 75 प्लस आप स्कोर कर पा रहे हैं तो शायद जो है वो चांस आपका बन सकता है, ठीक है। तो 75 प्लस मैंने कहा आपको 75 टू 85 जो है वो शायद हो सकता है जब अभी आंसर की नहीं आई है। मैं ये कंडीशन भी रख रहा हूँ, हालांकि आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो। तो मैं ये कंडीशन रख रहा हूँ जब तक आंसर की नहीं आई है तब तक। जब आंसर की आएगी तो आई विल शेयर पोल ऑन माय टेलीग्राम चैनल, वहां पे आप पोल पे वोट करोगे और यूट्यूब पे भी जो है वो मैं वोट करूंगा, और वहां पे जो है वो आप लोग वहां पे अपना वोट शेयर करना, और मतलब मैं फिर उसका एनालिसिस पूरा पूरा प्रॉपर एनालिसिस करके वीडियो शेयर करूंगा। तो अभी आप खुद देखिए कि भाई कितना बनता है आपका स्कोर, बाकी वो आप हमारे साथ जरूर शेयर करिए। तो इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अभी एज ऑफ नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द कट ऑफ। सो इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी मोटे मोटे फिगर्स अभी पूरा नहीं बता सकते हैं, लेकिन शायद पॉसिबिलिटी वुड भी कि 70 से 75 से लेकर 85 के लिए जो है वो अभी सेफ जोन में होंगे, तब तक जब तक आपकी आंसर की आती है। आंसर की आपकी आएगी तो लेट्स सी देन क्या होता है, ठीक है। तो जितने भी मेरे लोग, मेरे भाई दोस्त यहाँ पे सब देख रहे हैं कि सबको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। ऑल द बेस्ट आपको आपकी इस आंसर की के लिए, आपकी जब तक आंसर की आती है, क्योंकि आंसर की आने पे ही आपको जो है वो 100%, 100% तो नहीं तो कम से कम 95% श्योर हो जाता है कि आप इन हो या आपका ये चांस गया। तो चलिए, अभी अगर आपने रिजल्ट अपना चेक कर लिया है, आपने ये वीडियो बाद में देख लिया है, तो आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। मुझे लगता है अभी के लिए फिलहाल इतना ही है।